Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to discuss some most important daily use sentences. अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है. सो इस क्लास को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा. और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी. तो एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हम उस चीज़ को जो हमने सीखा है उसको प्रैक्टिस करें. और प्रैक्टिस करने के लिए हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है. तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिस करने के लिए कोई मिलता है. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इससे आपको ना तो किसी की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीख भी जाएंगे. आपने जो भी सीखे और कॉन्फिडेंस जो है वो अगर आपसे ही अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी तो ऑब्वियसली अपने आप ही वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ जाएगा. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. और मैं आपको ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो विदाउट प्रैक्टिस आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दे. सो यू हैव टू प्रैक्टिस. कीप प्रैक्टिसिंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. शांत रहो. कीप काम. यह तानाशाही नहीं चलेगी. दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट वर्क. सेंटेंस आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको कोई बोले कि आपको ये करना ही करना है, आपको ये करना पड़ेगा. तो आप उसे बोल सकते हैं कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी. दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट वर्क. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. वह अपने व्यवहार से शर्मिंदा है. ही इज़ ashamed of his behavior. He is ashamed of his behavior. व्यवहार को इंग्लिश में बिहेवियर और शर्मिंदा को ashamed बोलते हैं. मेरा दिल बाग बाग हो गया. I was overjoyed. जब भी आप किसी बात से खुश हों या फिर आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिले जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. बात साफ है. दिस मैटर इज़ क्लियर. मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाएंगे. सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस. इस मामले में मुझे मत घसीटो. डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर. इस सेंटेंस का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब कोई भी इंसान आपको बिना किसी बात के किसी मैटर में इन्वॉल्व कर रहा हो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. फूल तोड़ना मना है. प्लकिंग फ्लावर्स इज़ प्रोहिबिटेड. इस सेंटेंस का यूज़ आप किसी पार्क में जब कोई बच्चा या कोई बड़ा फ्लावर तोड़ रहा हो तब आप उनके सामने इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा. आई विल मूव हेवन एंड अर्थ. इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दें. प्लीज़ क्रेडिट दिस अमाउंट टू माई अकाउंट. इस सेंटेंस का यूज़ आप बैंक में जब भी पैसे जमा करवाने जाएं तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. मेरा सिर चकरा रहा है. माई माइंड इज़ रीलिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. मे गॉड ब्लेस यू. भगवान तुम्हारा भला करे. ये सेंटेंस आप किसी को आशीर्वाद देने के लिए यूज़ कर सकते हैं. आपकी घड़ी में कितने बजे हैं. व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच. इस सेंटेंस का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी से टाइम पूछना हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. मैं गर्मा गर्म चाय पसंद करता हूँ. आई लाइक फेयरली हॉट टी. जल्दी करो वरना गाड़ी छूट जाएगी. हरी अप अदरवाइज यू मिस द ट्रेन. इस सेंटेंस का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब कोई ट्रेन छूटने वाली हो और किसी को बोलना हो कि भाई आप जल्दी से तैयार हो जाओ, गाड़ी निकल जाएगी. तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर.
मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। आई एम फेमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम। आई एम फेमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं। ऑल वर्शिप द राइजिंग सन। ऑल वर्शिप द राइजिंग सन। अब क्या तुम उसे जान से मारोगे? विल यू नाउ बीट हिम टू डेथ? विल यू नाउ बीट हिम टू डेथ? लेट्स मूव टू द लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस ऑफ टुडे। जिसके सर पर बीतती है वही जानता है। The wearer only knows where the shoe pinches. The wearer only knows where the shoe pinches. ये एक कहावत है जिसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और मैं ये चीज़ आपको दोबारा बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to comment.